क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा राजकुमार जिसके राजा बनने की तैयारी पूरे राज्य में चल रही थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों खड़े रहते थे, जिसे देखकर हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, उसी राजकुमार ने एक ही पल में राज सिंहासन, अपना महल, अपनी खुशियां और अपने माता पिता तक को छोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने यह सब बिना किसी शिकायत के किया। ना क्रोध, ना विरोध, ना दुख, बस चेहरे पर मुस्कान और होंठों पर एक ही वाक्य, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरी अयोध्या रोने लगी थी? क्यों महाराज दशरथ अपने ही निर्णय के कारण टूट गए थे? और आखिर क्यों भगवान श्री राम का वनवास सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा बन गया? आज हम जानेंगे श्री राम के उस निर्णय की संपूर्ण कथा जिसने इतिहास बदल दिया। अयोध्या, सूर्यवंश की राजधानी, एक ऐसा राज्य जहां धर्म, न्याय और प्रेम का राज था। और उस राज्य के सबसे प्रिय थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, वो अयोध्या की आत्मा थे। उनकी विनम्रता, उनकी मधुर वाणी, उनका त्याग और उनका धर्म हर व्यक्ति को उनसे प्रेम करने पर मजबूर कर देता था। समय बीतता गया और अब वो दिन आ चुका था जिसका पूरी अयोध्या वर्षों से इंतजार कर रही थी। महाराज दशरथ ने निर्णय लिया, अब श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। यह खबर सुनते ही पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। गलियों को फूलों से सजाया गया, महलों में दीप जलने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। हर ओर बस एक ही नाम गूंज रहा था, जय श्री राम। लोग कहते थे, अब अयोध्या को सबसे आदर्श राजा मिलने वाला है। लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। राजमहल में महारानी कैकेयी की दासी थी मंथरा बहुत चतुर थी, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या भरी हुई थी। जब उसे पता चला कि श्री राम राजा बनने वाले हैं, तो उसका मन जल उठा। वो तुरंत कैकेयी के पास गई और बोली, महारानी, क्या आपने सोचा है कि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? पहले तो कैकेयी हंस पड़ी, क्योंकि वो राम से बहुत प्रेम करती थीं। लेकिन मंथरा ने धीरे धीरे उनके मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज राम राजा बनेंगे, कल कौशल्या महारानी बन जाएंगी और भरत सिर्फ एक साधारण राजकुमार बनकर रह जाएगा। धीरे धीरे मंथरा के शब्द कैकेयी के मन में डर बनकर बैठ गए। और फिर मंथरा ने उन्हें वो 2 वरदान याद दिलाए जो कभी महाराज दशरथ ने उन्हें दिए थे। यहीं से रामायण का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। कैकेयी क्रोध भवन में चली गईं। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने कैकेयी को दुखी देखा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ कैकेयी? तब कैकेयी बोली, क्या आप मुझे दिए गए 2 वरदान याद रखते हैं? दशरथ मुस्कुराए और बोले, मांगो कैकेयी, मैं तुम्हें सब दूंगा। लेकिन अगले ही पल कैकेयी ने कहा, पहला वरदान, भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। दशरथ कुछ पल शांत रहे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। फिर कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही महाराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कैकेयी से विनती की, कुछ भी मांग लो, लेकिन राम को मुझसे दूर मत करो। लेकिन कैकेयी नहीं मानी और उस रात अयोध्या का सबसे शक्तिशाली राजा एक असहाय पिता बन गया। जब श्री राम को बुलाया गया तो उन्होंने देखा, महाराज दशरथ रो रहे हैं और कैकेयी कठोर चेहरे के साथ बैठी हैं। श्री राम ने पूछा, माता पिताश्री इतने दुखी क्यों हैं? तब कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। पूरा महल शांत हो गया। लेकिन जिस बात ने सबको सबसे ज्यादा हैरान किया वो था श्री राम का उत्तर। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, बस इतनी सी बात,
फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। ना कोई प्रश्न, ना कोई विरोध। उन्होंने तुरंत वन जाने का निर्णय स्वीकार कर लिया। यही वो क्षण था जब श्री राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। जब माता कौशल्या को पता चला कि राम वन जा रहे हैं तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, राम, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। लेकिन श्री राम ने अपनी माता के चरण छुए और बोले, माता, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। यही कारण है कि श्री राम को त्याग और धर्म का प्रतीक कहा जाता है। जब माता सीता को पता चला कि श्री राम वन जा रहे हैं तो उन्होंने साफ कह दिया, जहां पति रहेंगे वहीं पत्नी का स्थान होगा। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन सीता नहीं मानी। उधर लक्ष्मण भी बोले, भैया, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। और फिर तीनों वन जाने के लिए तैयार हो गए। जब श्री राम रथ में बैठकर वन जाने लगे तो पूरी अयोध्या उनके पीछे चल पड़ी। लोग रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे। हर किसी के दिल में बस एक ही दर्द था, राम हमें छोड़कर जा रहे हैं। महाराज दशरथ महल की खिड़की से बस राम को जाते हुए देखते रहे और बार बार एक ही शब्द बोलते रहे, राम राम। उस दिन सिर्फ एक पुत्र वन नहीं गया था, उस दिन पूरी अयोध्या का हृदय टूट गया था। आज भी हजारों साल बाद श्री राम का वनवास सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि धर्म हमारी इच्छाओं से बड़ा होता है, कि माता पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और सच्चा राजा वही होता है जो अपने सुख से पहले अपने कर्तव्य को चुने। श्री राम का वनवास हार नहीं था, वो धर्म की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने अपना सुख खो दिया, लेकिन पूरी मानवता को मर्यादा का मार्ग दिखा दिया। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी जब कोई राम कहता है तो दिल अपने आप झुक जाता है, क्योंकि राम सिर्फ एक नाम नहीं, राम धर्म है, त्याग है और सनातन की आत्मा है। कमेंट में लिखें, जय श्री राम। ऐसी ही दिव्य पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।